नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। आज शिक्षा विभाग से संबंधित बहुत सारे न्यूज आए हैं। इसके पहले 2-3 दिनों से लगातार आ रहे हैं, आज भी बहुत सारे आए हैं। कुछ न्यूज हम देख पाते हैं, कुछ न्यूज जो है वो हमारी नज़रों से छूट जाते हैं। तो बहुत सारे मित्र हैं जो व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं और वो लोग हमें भेजते रहते हैं, तो फिर हम अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो ऐसे ही एक मित्र हैं, उनका नाम आशीष है और ये जो है विहान विद्यालय जो कि श्रमिकों बच्चों के लिए है, श्रमिकों के बच्चों के लिए उसमें पढ़ाते हैं या शायद पढ़ा चुके हैं। तो इन्होंने हमें कुछ लिंक और कुछ पेपर कटिंग भेजा है। हम आपको इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखा देते हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं इस लिंक पर। यहाँ पर एक न्यूज़ है, बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बड़े बदलाव की तैयारी में योगी सरकार। चलिए आपको दिखाते हैं क्या है ये न्यूज़। जैसे हमने उस लिंक पर क्लिक किया, ये न्यूज़ ओपन होकर क्या गया है, हेडिंग है, अभी हमने पढ़ा भी था, बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बड़े बदलाव की तैयारी। योगी सरकार सभी जिलों के लिए प्लान तैयार। जितने भी जिले हैं यानी कि 75 जिले यूपी में हैं, सभी जिलों के लिए योगी सरकार ने प्लान तैयार किया है। क्या क्या है शॉर्ट में आपको बताते हैं फटाफट। यूपी के सभी 75 जिलों में एक एक कंपोजिट विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। जो यूपी में जितने भी विद्यालय चल रहे हैं प्राइमरी में और प्राइमरी जूनियर वगैरह अलग अलग चले थे, उनको कंपोजिट किया गया, मर्ज किया गया, एक कैंपस में किया गया। आंगनबाड़ी, प्राइमरी और जूनियर। आंगनबाड़ी को आप जानते हैं प्री प्राइमरी बना दिया गया है। तो जो ये मर्ज किए गए थे उनको बोलते हैं कंपोजिट विद्यालय। और ऐसे जो कंपोजिट विद्यालय हर जिले में सिलेक्ट करके उनको जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में जो है विस्तार किया जा रहा है, उच्चीकृत किया जा रहा है। और ये सूचना शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, उसमें सीएम साहब ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। फिर नीचे देखते हैं, तारीख है 30 सितंबर, आज दिन शनिवार का है 2023। योगी गवर्नमेंट प्लान, श्रमिकों के बच्चों की गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के बाद, यहाँ इस सेंटेंस से स्पष्ट है, स्थापना के बाद। अभी हाल ही में अटल आवासीय विद्यालय जो है 18 खोले गए हैं, हर मंडल में एक एक, उनका उद्घाटन हुआ है और इस वर्ष से पढ़ाई शुरू हुई है, उसमें एडमिशन हुए हैं। तो अब उसके बाद जो है गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। क्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 57 जिलों में, अगर आप देखें 18 जो है जो जिले हैं जिनमें कि अटल आवासीय खोला गया है, 18 वो और ये 57, तो टोटल कितने हो गए, 75 हो गया। तो कुल 75 18 में हो चुके हैं, 57 बाकी हैं। उन जिलों में सर्व सुविधा युक्त आधुनिक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना करने का फैसला किया है। यानी कि जो अटल आवासीय हैं वो एक एक मंडल में एक एक खोल दिए गए हैं, आगे जाकर के और भी खुलेंगे हर जिले में, उसकी भी योजना चल रही है, प्लानिंग है। लेकिन फिलहाल जो है जो अन्य 57 जिले हैं उनमें जो है सभी सुविधा युक्त जो है कंपोजिट मुख्यमंत्री मॉडल विद्यालय जो है खोलने की स्थापना करने का फैसला लिया गया है। सभी 75 जिलों में एक एक कंपोजिट विद्यालयों की मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। तो यानी कि जो अटल आवासीय है वो भी 75 जिले में खुलेंगे, 18 में खोल दिए गए हैं, 57 बचे हैं, उनमें भी वो व्यवस्था की जाएगी। साथ ही 75 जिलों में यानी हर एक जिले में एक एक कंपोजिट विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया जाएगा। आप लोग नौकरी से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो नौकरी तो तभी होगी ना जब गवर्नमेंट स्कूलों का विस्तार करेगी, उस स्कूलों पर ध्यान देगी। तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के न्यूज़ को देखा कीजिए। शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि हमें प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के लिए, देखिए प्री प्राइमरी यानी कि प्ले, एलकेजी, यूकेजी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक की बात हो रही है। आंगनबाड़ी को जो कन्वर्ट किया गया अभी हम बताए हैं, पहले भी लगातार बताते रह रहे हैं, हर वीडियो में हमने बताया है। सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों की स्थापना की दिशा में आगे बढ़ना होगा। सर्व सुविधा यानी हर प्रकार की सुविधा रहेगी उसमें विद्यालयों को, जैसे केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालयों में रहती है उसी तरह। 57 जनपदों में एक एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना की तैयारी करें। तो यानी कि पहले चरण में 18 जो है हो गए आपके अटल आवासीय, तो
वो मंडल में खोले गए हैं लेकिन किसी न किसी ज़िले में होंगे, तो उन ज़िलों को छोड़कर बाकी जो 57 ज़िले हैं उनमें जो है अभी ये होने जा रहा है। फिर आगे जा कर के अटल आवासीय और खोले जाएंगे 75 ज़िले में, और फिर जो 18 ज़िले छूट रहे हैं मुख्यमंत्री मॉडल के लिए ये भी खोले जाएंगे। अच्छा, अगली लाइन और अच्छी खबर है, इनका परिसर 5 से 10 एकड़ का होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कैंपस बनाने की तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि जो है प्राइवेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ज़मीन बेच देंगे, स्कूल बेच देंगे, ये कर देंगे। तो यहाँ तो विद्यालय और खोले जा रहे हैं, उनका विस्तार किया जा रहा है, उनको और ज़मीनें दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, लैंग्वेज लैब और मॉड्यूलर प्रयोगशाला वहाँ पर हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विद्यालय में विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराई जाए। प्रत्येक कक्ष के लिए स्मार्ट क्लास हो। स्मार्ट क्लास मतलब डिजिटल बोर्ड लगेगा। रोबोटिक्स व मशीन लर्निंग सेंटर हो, यानी कि जो हाई स्कूल इंटर वहाँ पर चलेंगे उनमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा पढ़ाई के लिए। कक्षा 1 से 8 के लिए कंपोजिट विज्ञान व गणित प्रयोगशाला। ये सारी चीज़ें हम केंद्रीय विद्यालय में देख चुके हैं, ये सब वहाँ पर तो होता था, सब कुछ वहाँ पर प्रयोगशालाएँ थीं। कक्षा 9 से 12 के लिए रसायन, भौतिक विज्ञान के लिए मॉड्यूलर प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं लैंग्वेज लैब। कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 के लिए पृथक पृथक पुस्तकालय, विशाल खेल का मैदान व ओपन जिम के साथ मल्टीपल एक्टिविटी हॉल बनाया जाए। बिल्कुल ये सब वो हमने देखा है, केवी में था, हम लगातार बता रहे हैं कि केवी में जो कुछ था वो सब कुछ किया जा रहा है। तो ये सब कुछ वहाँ था और यहाँ भी लाने की बात चल रही है। अच्छा, इसके साथ ही पीएम श्री स्कूलों का निर्माण दिसंबर तक पूरा होगा। एक और योजना चल रही है पीएम श्री स्कूल, ये केंद्र सरकार की योजना है। सीएम ने शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए कि पीएम श्री योजना के तहत प्रथम चरण में विकास के लिए चयनित 272 प्राथमिक परिषदीय विद्यालय और 570 कंपोजिट परिषदीय विद्यालय और 82 माध्यमिक विद्यालयों में भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाए। दिसंबर तक पूरा करना, अब याद यहाँ पर ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार कितनी बड़ी योजना चला रही, कितने सारे स्कूल, यानी कि हर जिले में कई कई होंगे प्राथमिक जो है 272, यानी कई हो गए, 75 ही जिले हैं, 570 मतलब कई स्कूल हो गए कंपोजिट परिषदीय विद्यालय। यानी केंद्र सरकार भी अपनी योजनाएं चला रही है, राज्य सरकार भी योजनाएं चला रही है, अटल आवासीय चल रहा है, पीएम श्री चल रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है अभी सीएम साहब भी जो घोषणा किए हैं कि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय इस नाम से, तो सभी स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है। तो यहाँ तक तो ये खबर हो गई। अब आगे चलते हैं, दिसंबर तक सारे कार्य पूरे करने हैं, सब लोग दिसंबर टारगेट लेके चल रहे हैं। हर कक्षा के लिए 3 न्यूनतम सेक्शन होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों के लिए संबंधित जनपदों में भूमि का चिन्हांकन शीघ्र पूरा कर लें। प्रारंभिक रूप में यहाँ हर कक्षा के लिए न्यूनतम 3 सेक्शन, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक कक्षा के लिए एक ही सेक्शन, यानी कि अगर क्लास 1 है तो उसमें भी क्लास 1 जो है ABC सेक्शन होंगे, 2 के लिए भी ABC सेक्शन होंगे, कई सेक्शन चलेंगे और कैंपस काफ़ी बड़ा किया जा रहा है। यानी कि प्राइवेट स्कूलों का तो अब तो दिन जाने वाला है भाई। ऐसा ही यहाँ पर जिस हिसाब से किया जा रहा है, और आप लोग देख भी रहे होंगे कि कायाकल्प के तहत कितना बदलाव हो गया है। और अब देखिए क्या क्या लेकर करने जा रहे हैं। जो कह रहा है प्राइवेट करेंगे, नौकरी नहीं देंगे, मूर्ख है वो। तो न्यूनतम 3 सेक्शन की व्यवस्था होगी। विद्यालय परिसर, न्यूनतम की बात की गई है, अधिकतम भी होगा। विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य भी होंगे, शिक्षक संवर्ग, अन्य स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा, आवास भी बनाए जाएंगे, टीचर वहीं रह सकें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में संचालित 24,000 कंपोजिट विद्यालय प्री प्राइमरी से कक्षा 8 से 75, यानी प्री प्राइमरी से कक्षा 8 75 विद्यालयों का चयन कर उन्हें मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया जाए। इन मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालयों में 5 कक्षों से युक्त अभ्युदय ब्लॉक, मिड डे मील शेड, बाल वाटिका, पोषण वाटिका, सुरक्षाकर्मी की तैनाती, सुरक्षाकर्मी भी रखे जाएंगे, बाल सुलभ फर्नीचर, मॉड्यूलर डेस्क बेंच, वाईफाई भी लगेगा, सीसीटीवी की सुविधा भी होगी। ये इतना पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट, आप जाकर के कभी घूमिए तो देखिए तो क्या क्या कर रही है गवर्नमेंट। ये सब योजना, इसके लिए अभी मीटिंग हो गया, दिसंबर तक पूरा करना है। 30 सितंबर तक का इसके पहले टारगेट रखा गया था और किरण आनंद जी को बजट दिया गया था 30 सितंबर, आज हो गया। अब उनका जो है
सारा कार्य जो पूरा हुआ, अब इसके आगे के लिए बजट जारी हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। बहुत सारी न्यूज़ हैं इसके नीचे और आप पढ़ लीजिएगा। तो ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी खबर है कि स्कूलों में बहुत बड़े बदलाव की तैयारी में है और ये सब कुछ हो रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हो रहा है और यूपी गवर्नमेंट सबसे आगे चल रही है, बहुत तेज़ी से हर काम कर रही है। तो पॉजिटिव रहिए। बीएड प्राइमरी वैलिड हो जाएगा, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, शिक्षा मित्र सबके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। फटाफट जो है ये वीडियो शेयर करके सब तक पॉजिटिव खबर फैला दीजिए कि दिसंबर तक ही सिर्फ इंतज़ार करना है। योगी सरकार बिल्कुल इलेक्शन में आ चुकी है, लगातार आज घोषणा पर घोषणाएं कल की मीटिंग के बाद से हो रहे हैं। सिर्फ 3 महीने आने वाले आपका जो है भविष्य तय करने जा रहे हैं। आने वाले 3 महीने आपका पूरा जीवन बदलने जा रहे हैं। नियुक्ति के लिए तैयार रहिए। जिनको इसमें नियुक्ति नहीं दिखाई दे रहा है उनको हम डिग्री वाले अनपढ़ कहेंगे। इतना सब कुछ व्यवस्था होगा, एक एक कक्षा के लिए 3-3 सेक्शन होंगे, तो कैसे जो है एक ही टीचर से काम चल जाएगा। कमरे तैयार किए गए हैं, सेक्शन बनाए जा रहे हैं, अभी 30 का नया मानक लागू करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए भैया। बड़े पैमाने पर यूपी के अंदर तो 1,57,000 विद्यालय हैं, 1,36,000 कंपोजिट विद्यालय हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 8 से 10 लाख पद भरे जाएंगे, लगातार हम बता रहे हैं। तो तैयार हो जाइए। क्रमशः सबको नियुक्ति मिल जाएगी, वर्षवार नियुक्ति, और पढ़ाई लिखाई करते रहिए। अगर किसी स्टेज पर इंटरव्यू लागू होता है तो फिर आप वंचित हो जाएंगे। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं किए रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई करते रहिए, इंटरव्यू डेमो की तैयारी करते रहिए, किसी न किसी स्कूल में पढ़ाते रहिए ताकि आपको प्रैक्टिस रहे और एकदम मन से तैयार हो जाइए। आप सरकारी मास्टरनी जी बनने जा रहे हैं। ठीक है, ये न्यूज़ हिंदुस्तान के वेबसाइट से हमने लिया है। ठीक है, आप भी पढ़ सकते हैं जाकर के, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है और वेबसाइट पर है, अखबार में भी आज आया हुआ है। ठीक है, तो फटाफट नियुक्ति की तैयारी कीजिए। 3 महीने आपके जीवन को बदल देंगे। और आज हमने एक अपडेट दिया ही है सुबह कि ये सारी चीज़ें तैयारी हो रही हैं कब की, चुनाव से पहले करने की। तो चुनाव से पहले करने की है तो जल्द ही आप सरकारी स्कूल में होंगे। और रहने की भी व्यवस्था वहाँ, अभी हमने पढ़कर बताया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, रहने की भी व्यवस्था वहाँ की जाएगी टीचरों के। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बार पढ़ लीजिए, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस तरह के और वीडियो हम लगातार लेकर आते रहेंगे, जो भी अपडेट्स हैं देते रहेंगे। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर क्या कीजिए, लाइक कमेंट क्या कीजिए। चलिए इसे फटाफट शेयर कीजिए, सब तक खबर पहुंचाइए। जो भी कार्य शिक्षक हैं उनको भी दीजिए, जो लोग बीएड बीटीसी डीएलएड किए हैं, टेट पास हैं वो भी। और बीएड का गजट आने जा रहा है, अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा, धैर्य रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, एकदम फैला दीजिए, सब लोग पॉजिटिव रहें। इतनी सारी काम हो रहे हैं, नियुक्ति जल्द ही मिलेगी आने वाले 2-3 महीने के अंदर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।